जय श्री राम भाई सारियानो। आज सुबह की मंगलमय शुरुआत के साथ एक बार फिर से शुरू करते हैं आज के योग सत्र। आज के योग सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो चलिए आज के योग सत्र की विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। लंबे गहरे श्वास के साथ 5 बार उद्गीत का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को दर्शन करें। दर्शन से ऊर्जा को पहले हाथों की पूरे। चलिए थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप कर लेते हैं और आज की योग सत्र में हम चर्चा करेंगे लेट कर किए जाने वाले अभ्यास, लेकर किए जाने वाले अभ्यास जिनके द्वारा हम पेट के एक्स्ट्रा फैट और वेट को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ डाइजेस्ट सिस्टम को सुधार सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप। छोटा सा लाभ गया हल्का वार्म अप करते रहें। तब तक वीडियो को हम शेयर कर देते हैं। आप भी अच्छा लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आशा करता हूँ आगामी 21 जून तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा जो लाइव सत्र है उसमें रोज़ नए हम रोज़ नई चीज़ों को ऐड करने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं कि आप भी हमारे सत्र से संतुष्ट होंगे और जुड़ने का प्रयास करेंगे। करे योग रहे निरोग। हम सबका एक सपना है भारत की युवा पीढ़ी को स्वस्थ बनाना है। जब हम सब हैं सनातनी तो योग करने में किस बात की तनातनी। इसी भावना के साथ योग करते रहें। और ये जो अभी अभ्यास अभी करने जा रहे हैं कमर के लिए बड़ा शानदार अभ्यास है। बिल्कुल लय के साथ और एकदम ताल के साथ हर एक अभ्यास को आप करते रहिए। कहा भी गया है करत करत अभ्यास के। अब जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं वैसे वैसे अभ्यास में दक्षता आपको प्राप्त होने लग जाती है।
धीरे धीरे ये अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अगला अभ्यास जो करने जा रहे हैं उसको कोणासन अपन कहते हैं। गति के साथ में भी कर सकते हैं और आप स्थिर रहकर भी कर सकते हैं। गति के साथ में करने वाले अभ्यास को गति में कोणासन कहते हैं और स्थिर रहकर किए जाने वाले अभ्यास को स्थिर कोणासन भी कहते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास ये त्रिकोणासन। चलिए गति के साथ में कुछ अभ्यास दोहरा लेते हैं खड़े होके। जैसे ये वाला हर एक अभ्यास अपने सभी के लिए जरूरी है। और पूरी तरीके से हर एक अभ्यास को दोहराने का प्रयास करें ताकि और जो अधिकतर अभ्यास है वो हम खड़े होके अगला अभ्यास है इस प्रकार से कमर के लिए बड़ा शानदार अभ्यास नियमित रूप से आप करते रहते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त इनके फायदे प्राप्त होते हैं आपको। कमर के लिए बड़े ही ज़बरदस्त अभ्यास। अभी हम जो अभ्यास करेंगे वो लेट कर करेंगे। लेट कर किए जाने वाले अभ्यास है पेट को कम करने के लिए। तो चलिए शुरू हो जाइए। एक एक पैर को आपको ऐसे उठाना है 90 डिग्री में। वीडियो में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। एक ही वीडियो को अब 10 सेकंड आपको रोके रखना है। चाहे तो आप पैर को हाथ से सहारा भी दे सकते हैं। शुरुआत में आपको पैर पे यहाँ पे खिंचाव अनुभव होगा, हल्का हल्का खिंचाव आपका अनुभव होता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे सहज रूप से इस आसन में पारंगत होने लग जाते हैं आपको खिंचाव का अनुभव होना बंद हो जाता है। तो बिल्कुल धीरे धीरे पैर को आपको नीचे की तरफ लेके आना है। फिर दूसरे पैर से इसी अभ्यास को आपको दोहराना है। इन अभ्यास के द्वारा आप पैरों में होने वाले खिंचाव, तनाव, बांटे आदि की समस्या को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ टमी फिट को भी आप कर सकते हैं। प्रकार से आपको इस अभ्यास को दोहराना है। आप चाहें तो हमारे साथ में भी इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे पैर को नीचे की तरफ लेके आना है। 3 से 5 की आवृत्ति में इस अभ्यास को दोहराना है। चलिए फिर से इस अभ्यास को दोहराते हैं। लंबे धीरे श्वास को बढ़ते हुए पैर को उठाना और श्वास को बाहर रोककर पैर को यहाँ स्थिर रहना है।
मतलब थाई से लेकर पैर के पूरे पंजे पे बिल्कुल एक खिंचाव और तनाव का अनुभव हमें होता है। फिर धीरे धीरे आप नीचे की तरफ लेके जाइए पैर को, बिल्कुल धीरे धीरे, ये आराम से। फिर दूसरे पैर से इस अभ्यास को दोहराना है। शुरुआती तौर पे आपको ये अभ्यास 3 से 5 की आवृत्ति में दोहराना है और जैसे जैसे आप अभ्यास में पारंगत होने लग जाते हैं इस अभ्यास को आप 10 की आवृत्ति तक और फिर धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। और जब आप एक संयमित तरीके से एक अभ्यास को दोहराते हैं तो आपको फायदे भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे आराम से। आपका जो अपना मुख्य टॉपिक है वो है पेट को कम करने के लिए और पेट से रिलेटेड तमाम प्रकार की दिक्कतें, चाहे वो गैस हो, कब्ज हो, मोटापा हो या शुगर हो, अन्य किसी प्रकार की समस्या जो पेट से रिलेटेड है उनको क्योर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए ये अभ्यास हम करने जा रहे हैं। एक एक पेट से करने के बाद दोनों पैरों से साथ में करना है आपको। दोनों पैरों से साथ में करने की इस प्रक्रिया को कहते हैं अर्ध हलासन, हाफ लव पोज कहते हैं इसको। तो आइए दोनों पैरों को साथ में उठाते हैं आराम से। ये जो अभ्यास है वो न केवल डाइजेस्ट सिस्टम और बड़े पेट को कम करने के लिए, तो दिल की नाभि भी डिग जाती है उनके लिए भी सुंदरतम अभ्यास है। यहाँ पे आप पैरों को स्थिर रखने का प्रयास कीजिए। आप चाहें तो श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रख सकते हैं, अन्यथा श्वास को आपको बाहर रोक के रखना है। और बिल्कुल धीरे धीरे सहजता से धीरे धीरे पैरों को आपको लेके आना। अगर आप सीधा लेके आने में अगर थोड़ी दिक्कत का महसूस करते हो तो यहाँ पे लाने के बाद पैरों को हल्का सा ऐसे फोल्ड कर लेना है और फिर आराम से ऐसे आगे की तरफ लेके जाना है। अगर आप सीधा पैर उठा सकते हैं तो आप फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, अन्यथा अगर आप दोनों पैरों को साथ में नहीं उठा सकते तो आप ऐसे पैरों को फोल्ड कीजिए आराम से। दोनों पैरों को फोल्ड करना है, फिर इसे हल्का हल्का आपको इसे उठाना है ऐसे, और फिर यहाँ ला के आपको सीधा करना है। ये तो आपके लिए ईजी तरीका है, जब आप अभ्यास नहीं कर पाते हैं तब के लिए। इस अभ्यास को भी हम 3 से 5 बार दोहराएंगे। आप देख रहे हैं आपकी पेट के ऊपर एक खतरनाक खिंचाव है, तनाव है, वो अनुभव हो रहा है, और पैरों में भी यहाँ आपको तनाव का आभास होता है। आप चाहे तो पैरों को हाथों से सहारा भी दे सकते हैं। दृष्टि भाग को अंगूठे पे एकाग्र करने का प्रयास करेंगे और पुनः धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। इन अभ्यास को आप दोहराते रहिए। बिल्कुल बेतनाव को महसूस नहीं करें, सहजता के साथ हर एक यौगिक अभ्यास को दोहराने का प्रयास करें, क्योंकि जल्दबाजी है वो हमेशा परेशान ही करती है आपको। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराएंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए। अगर आप भी चाहते हैं पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तो नियमित रूप से अभ्यास कीजिए आप, फायदेमंद। और इस अभ्यास को कहते हैं अर्ध हलासन। आप चाहें तो पैरों से हाथों का सहारा भी दे सकते हैं और फिर धीरे धीरे बिल्कुल सहजता जैसे पैरों को लेते हैं उसे आराम से बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को ऐसे नीचे लेके जाए। तो ये हुआ अर्ध हलासन। चलिए अगली आसन की कड़ी में अपन बढ़ते हैं, और जिसका नाम है, अभी थोड़ा इजी सा आसन कर लेते हैं।
साइकिलिंग कोच है, मतलब एक एक पेड़ से साइकिल चलाने वाला। जैसे तो अगर आप शुरुआती हैं तो शुरुआत में आपको साइकिल चलानी चाहिए, उसके बाद में अभ्यास दोहरानी चाहिए। ऐसे आपको पैर को बिल्कुल सीधा लेके जाना है और ऐसे आना है, दूसरे पैर को सीधा लेके जाना है और ऐसे आना है। काफ़ी लोग इसको ऐसे ही चला लेते हैं, ऐसे नहीं करना आपको बिल्कुल ऐसे सीधा लेके गए पैर को यहाँ से मोड़ना है, पीछे लेके आना है हिप की तरफ, इस पैर को ऊपर से लेके गए बिल्कुल सामने सीधा किया ऐसे, और फिर हिप की तरफ लेके आना है। यहाँ से उठाया पैर को ऊपर से लेके जाएंगे, नीचे ला के सीधा करना है हिप के समांतर, फिर एडी को हिप के करीब लेके आना है ऐसे ऐसे। इसको आप गति में भी देख सकते हैं कैसे करना है, ऐसे। ये तरीका तो ये होता है, लेकिन काफ़ी लोग बस ये कर देते हैं, ये हो गया साइकिल आसन। जब तक आप किसी भी अभ्यास को तरीके से नहीं करोगे उसके प्रॉपर फायदे आपको नहीं मिलेंगे। ये बात आप ध्यान में रखना। साइकिल आसन को जब आप करते हो तो इसे पूरा पेड़ सामने की तरफ ऐसे, और फिर पूरा हिप की तरफ आना चाहिए। इसको भी ऐसे, चाहे आप गति के साथ में चला लो ऐसे। ये देख लीजिए, ये जब आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपको पेट के ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव का अनुभव होगा। जब आप किसी अभ्यास को गलत तरीके से करते हैं तो आपको उससे मिलने वाला फ़ायदा आपको नहीं मिलता। अगर आप सही तरीके से इस अभ्यास को नहीं कर पाते हैं तो जो फ़ायदे उसके हैं तो आपको महसूस नहीं होंगे, जो हल्का तनाव का वो आपको महसूस नहीं होगा। ऐसे ही करके आपको उसको उल्टी तरफ से भी दोहराना है। तो उल्टा आप इस अभ्यास को कैसे दोहराएंगे वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे करना है आपको उल्टा, ऐसे ये उल्टा आपको दिख रहा होगा कैसे दोहराना है अभ्यास को। ये पैर को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करेंगे आप। मतलब सामने जितना आप सीधा कर सकते हो उतना आपको सीधा करना है पैर को ऐसे। इस प्रकार से उल्टा जब आप दोहराओगे तो देखिए ऐसे बिल्कुल सीधा करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है अभ्यास में। आप चाहें तो अभ्यास थोड़ा कम कर सकते हैं, जब आप 10 कर रहे हैं तो उसकी जगह आप 2 कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास को पूरे क्लियर तरीके से करना। आपको ऐसे पैरों को ऐसे चलाना है, ऐसे सामने बिल्कुल ऐसे सीधा किया एक पैर को, ठीक है, दूसरा पैर है वो के करीब रहेगी एडी ऐसे। ये ऐसे इन अभ्यास को आपको दोनों पैरों से भी दोहराना है, और दोनों पैरों से भी जो स्थिति रहेगी वो बिल्कुल समान रहेगी। आप देख लीजिए, ऐसे दोनों पैरों को मिलाना है आपको, दोनों हाथ कमर के समांतर और ऐसे लेके आना है, और फिर पीछे की तरफ आप लेके आएंगे, मतलब दोनों एडिया हिप के टच करेंगे। फिर से उठाना आपको, ऐसे सामने सीधा किया और ऐसे कम कर सकते हैं, सामने गए नीचे लाए और ऐसे। अब काफ़ी लोग कहेंगे गति में करें तब कैसे करें, मतलब ये ध्यान रखना मुश्किल होता है। तो आप देखिए ऐसे 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 ऐसे। आप गति के साथ भी करते हैं तो एक लय होनी चाहिए, कदम ताल होनी चाहिए। एक बार फिर से इतना ही कहूँगा, आप 10 अभ्यास की जगह 2 अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से कीजिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी अभ्यास को नहीं करते हैं तो आपको फायदे बिल्कुल तो नहीं कह सकता, लेकिन कम मिलेंगे। अब उल्टा अगर इस अभ्यास को करें, ये दोनों पैरों से साइकिल का अभ्यास है, ऐसे आपको ऐसे करना है ये। अब स्लो के रूप में करें तब कैसे करना, और फास्ट करें तब कैसे करना। स्लो के रूप में तो बिल्कुल ऐसे स्लो करना, पैरों को ऐसे किया और ऐसे ऊपर से, ठीक है, ऐसे किया और ऊपर से। अब जब इसको फास्टली करें तो कैसे करना, ऐसे गए, ऐसे 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 ऐसे। जब आप फास्टली इस अभ्यास को करते हो, मेरा मानना है अगर आप नियमित रूप से साइकिल आसन का फर्स्ट और सेकंड पोज प्रॉपर तरीके से अगर आप 50-50 के 2 सेट कर लेते हैं तो 3 महीने में आप पेट को फ्लैट कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से अगर आप करते हैं 50-50 के 2 सेट,
एक बार ध्यान से सुनिए, 50-50 के आप दो सेट करते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप 3 महीने में पेट को बिल्कुल फ्लैट कर सकते हैं। तो ये है साइकिल का फर्स्ट और सेकंड अभ्यास। और अभी अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। वैसे तो अभ्यास का काफ़ी बड़ा सत्र है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कम से कम मैं आपको अधिक से अधिक बातें बताने का प्रयास करें। तो आइए चलते हैं अगले अभ्यास की तरफ। इसमें आपको दाएं पैर को घुटने से मोड़ना है कुछ इस प्रकार से। तो दोनों हाथों को लॉक करके घुटने को सहारा देने का प्रयास करना, और सहारा देते हुए घुटने को चेस्ट की तरफ लेके आएंगे और आगे से गर्दन को उठाने का प्रयास करेंगे। श्वास को बाहर निकालकर आपको नाक को लगाना है। कम से कम 5 से 10 सेकंड तक स्थिर रहेंगे इस स्थिति में। ध्यान दें, जो सामने वाला पैर आपको दिख रहा होगा, सामने वाला पैर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, और जो ऊपर उठा हुआ ये पैर भी बिल्कुल सामने सीधा रहना चाहिए, और पैर का पंजा पीछे की तरफ ऐसे खिंचा हुआ रहना चाहिए, इस तरफ। मतलब जो पंजा वो चेस्ट की तरफ खिंचा हुआ रहना चाहिए, और घुटने से नाक को स्पर्श करना है, श्वास को बाहर होकर रखना है, ऐसे। जिसे कहते हैं अर्ध पवन मुक्त आसन। डाइजेस्ट सिस्टम के लिए और खासकर गैस के लिए, जैसे नाम से स्पष्ट होता है, पवन मुक्त आसन बहुत फायदेमंद है। 10 सेकंड तक रुकना है, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाना है। और इस अभ्यास को दोनों पैरों से 5-5 की आवृत्ति में दोहराना है। और आपसे जो हमारा अभ्यास का सत्र रहेगा उसमें हर एक चीज़ के बारे में आपको बारीकी से बताया जाएगा। तो आप हमारे अभ्यास सत्र से जुड़े रहने का प्रयास करें। चलिए दूसरे पैर से दोहराते हैं। बाएं वाले पैर से लंबा गहरा श्वास आपको भरना है। जिस शुरुआत में मैंने बाएं पैर को घुटने से मोड़ दिया है, दोनों हाथों को इस प्रकार से आपको लॉक करना है और घुटने को सहारा देना है। लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास को बाहर निकालते हुए घुटने को छाती की तरफ लेके आइए और गर्दन को उठाइए। नाक को आपको इसे टच करना है, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। पैर के पंजे को पीछे की तरफ खिंचाव करना, आपको जितना कर सकते हैं, मतलब चेस्ट की तरफ आपको इसको दबाना है, ठीक है। और नाक को घुटने से टच करना। पुनः रिलैक्स हो जाना है। दोनों तरफ कितनी बार दोहराएंगे? 5 बार। अगर आप चाहें तो हमारे साथ में भी दोहरा सकते हैं। पुनः दाएं पैर से दोहराते हैं। बिल्कुल आराम से मोड़ना है, दोनों हाथों को लॉक करना है और सर को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। पुनः बाएं पैर से दोहराएंगे। पुनः दाएं पैर से
दोनों पैरों से अभ्यास को करेंगे 5 बार। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के एड़ियाँ हिप्स की तरफ लेके आने की, जिस प्रकार आप देख लीजिए। आराम से लेके आए, ये हिप्स से खींच रहेंगे, दोनों घुटने वो मिले रहेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक करना है आपको, उंगलियां एक दूसरे में, और भी घुटनों को थोड़ा चेस्ट की तरफ दबाएंगे ऐसे, हाथों से सहारा देते हुए चेस्ट से इस पर करने का प्रयास करेंगे, और आगे से गर्दन उठाते हुए ऐसे नाक को टच करेंगे। अगर आप इस पोज को साइड से देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे ऐसे आपको करना है, और नोच को है नी से टच करना है। इसे दिख रहा होगा आपसे आपको, और पैरों के पंजे को विपरीत दिशा में खींच के रखना है आपको। ऐसे चलिए 5-5 बार दोनों तरफ से दोहराएंगे। 5 की आवृत्ति में पुनः दोहराएंगे इसको। और मुक्तासन बड़ा ही शानदार अभ्यास है गैस के रोगियों के लिए, क्योंकि गैस का जो रोग है वो काफ़ी जटिल होता है और ये काफ़ी समस्यादायक है, तो इसमें ये काफ़ी फायदेमंद है। चलिए एक बार पुनः दोहराते हैं लंबे गहरे श्वास के साथ। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, पुनः घुटने से मोड़ते हुए किस तरफ दोनों पैरों को लेके आना है, लॉक करना है और नाक लगाने का प्रयास करना है। ये अभ्यास आपको बाह्य कुंभक के साथ में दोहराना है। पवन मुक्त आसन। हर एक अभ्यास को आराम से करने का प्रयास करें। तीन की आवृत्ति में एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएंगे। अगर आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो आपको फायदे हैं वो स्वतः अनुभव होंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि करे योग रहे योग, और फायदे स्वयं अनुभव करें। तो काफ़ी सुंदर होता है वो अभ्यास। पैर को सीधा कर लेना। अभी 2 बार इस अभ्यास को और दोहराना है। कभी कभार लगता है ऐसे जैसे खिंचाव सा अनुभव होता है, जब आप नए अभ्यास की शुरुआत करते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन समय समय जैसे आप अभ्यास में पारंगत होने लग जाते हैं, आपको स्वतः ही एक नई स्फूर्ति का, एक नए उत्साह का संचार मिलता है अपने शरीर के भीतर।
अब इसमें थोड़ा सा झूला झूलेंगे गोमुद्रासन में, शरीर को रिलैक्स करने के लिए। ये नए अभ्यास से उनका शरीर काफ़ी बाद इन अभ्यास को जब आप काफ़ी समय तक करते हैं तो अकड़ जाता है, तो उसके लिए ये काफ़ी सुंदरतम अभ्यास है। इस प्रकार से आप छोटे बच्चे अक्सर लेते हैं झूला, और अगर आप भी लेते हैं तो आप ये काफ़ी फायदेमंद होता है। आप नियमित रूप से कर सकते हैं इस अभ्यास को। चलिए आराम से, ये इससे आपकी कमर और पैर दोनों के ऊपर दबाव पड़ता है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखिए और एक हर अभ्यास को एंजॉय करने का प्रयास कीजिए। ये जिंदगी में समस्याएं सबके हैं। तन्मयता के साथ में, एक लय के साथ में आप जब इन अभ्यास को नियमित रूप से दोहराते हैं तो आपके देखेंगे आपकी पेट है वो टमी फैट बिल्कुल कम हो जाएगा, कमर रिलैक्स होंगी, आपकी शरीर की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी। जब आप नियमित रूप से इन अभ्यास को करोगे तब अभ्यास करना आपको पड़ेगा। हम सिर्फ बता सकते हैं कि मार्गदर्शन दे सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार किसी अभ्यास में आपको दिक्कत आती है, या कोई भी रोग से संबंधित आपके कुछ सवाल हैं, या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं योग से और स्वास्थ्य से जुड़ी, तो आपका वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम प्रयास करेंगे कि आगामी सत्र में उस चीज़ को जोड़ने का और आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का। तो चलिए फिर से अपन 1-2 गेड़ी और लगा देते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं ऐसे। अब आराम से रिलैक्स हो जाएं, आराम से रिलैक्स ऐसे। ये लो, ये सो बॉडी में आपको कुछ भी महसूस नहीं करना है, सिर्फ आती ही जाती हुई श्वास को महसूस करना है। एक सावती भांति पूरे शरीर को शिथिल कर देना, इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक आपको शिथिल कर देना है कि आपके शरीर के भीतर होने वाली हल्की से हल्की हलचल आपको महसूस हो। महसूस करते रहिए आती हुई जाती श्वास को, दिल की धड़कन को हल्के हल्के आप महसूस कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे महसूस कीजिए। आप महसूस कीजिए अपने हृदय से पूरे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, उसको हल्का हल्का महसूस कीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे हर एक धमनी से छोटी छोटी जो नसें से गुजरता हुआ ब्लड जैसे पहले नीचे की तरफ, पैरों की तरफ, फिर उस वहाँ से घूमता हुआ मस्तिष्क की तरफ पूरे शरीर में ऐसे पूरे शरीर को प्रत्येक अंग को महसूस करने का प्रयास करें। अपने सांसों की गति को नियंत्रित करने का प्रयास करें। श्वास को बिल्कुल धीरे धीरे लेना, बिल्कुल धीरे धीरे। दोनों हाथों को उठा गर्दन करेंगे। गर्दन से मुद्रा को पहले आँखों पे अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है उतान पादासन। दोनों पैरों को 60 डिग्री तक उठाना आपको। एक बार देखें किसी करना है ऐसे, ये अंगूठे हों बिल्कुल आंखों के सामने होने चाहिए और ऐसे पैरों को स्थिर रखने का आपको प्रयास करना। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे,
हाथ है वो कमर के बराबर रहेंगे, हथेलियाँ खुली रहेगी। श्वास प्रश्वास गति सामान्य भी रख सकते हैं, आप श्वास को बाहर होकर भी रख सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। तो मैं इसी अभ्यास को दोहराने का प्रयास करेंगे। उत्तानापादासन अपने लिए काफ़ी फायदेमंद अभ्यास है। अगर आप नियमित रूप से दोहराते हैं तो आपको काफ़ी फायदे प्राप्त होते हैं। पैरों को 60 डिग्री पर रखने का प्रयास करें। उत्तानापादासन ऐसे। ये जो अभ्यास है वेरिकोस वेन की समस्या में काफ़ी फायदेमंद और टेस्टिज में होने वाली सूजन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, अपान प्राण को सक्रिय करने के लिए, और पेट की जो चर्बी है उसको तीव्रता के साथ में कम करने के लिए अभ्यास काफ़ी फायदेमंद है। तो आप जब आप इस अभ्यास को करोगे, पैरों को मतलब आप 60 डिग्री पे कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, तो आपको ऐसा लगता है जो भारी भरकम वजन है वो अपने पेट के ऊपर रखा हुआ है, इतना खिंचाव और तनाव आपका अनुभव होता है उत्तानपादासन के द्वारा। और उत्तानपादासन के लाभ हैं मैंने आपको बता दिए कि अपान प्राण को सक्रिय करता है। अपान प्राण के अंतर्गत नाभि से नीचे का जो हिस्सा है वो अपान प्राण में आता है। ये अपान प्राण के लिए काफ़ी फायदेमंद अभ्यास है। चलिए एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराते हैं लंबे गहरे श्वास के साथ। धीरे धीरे नीचे तरफ आपको लेके आना है, शरीर को थोड़ा रिलैक्स करने का प्रयास करना है आपको। तो ये जो अभ्यास है उसके द्वारा शरीर में एक खिंचाव का अनुभव होता है। और इसके बाद में पुनः हम एक नवीन अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। ध्यान रहे कि आप जब भी कोई जटिल अभ्यास करते हैं तो उसके बाद में आपको 3 से 5 सेकंड का रिलैक्स या विश्राम करना चाहिए। और अगर आप इससे भी ज़्यादा तनाव वाला अभ्यास आप करते हैं तो थोड़ा रिलैक्स को आप बढ़ा दीजिए, ताकि अपने शरीर की जो मांसपेशी है वो शिथिल हो जाए और रिलैक्स हो जाए। चलिए अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि दोनों पैरों को उठाना है। इसके घुटने से मोड़ के इसे उठाया, दोनों हाथ कमर के समांतर, हथेलियाँ खुली रहेंगी और हथेलियाँ ज़मीन की तरफ रहेंगी। दोनों पैरों को आपको इसे उठाना और सामने से पुश करना है। फिर इसे आपको इसे लेके आना है और सामने आपको पुश करना है। इसे यहाँ रुकिए, फिर सामने पुश किया, यहाँ रुकना है, फिर ऐसे आना है और फिर सामने जाना है। इसे आपको कम से कम 10 बार पुश करना है। और आप देखेंगे आपके पेट के ऊपर एक तीखा दबाव अनुभव होता है आपको। ऐसा पैरों को ऐसे किया और फिर ऐसे आपको पुश करना है, यहाँ रोके रखना है, फिर आपको पीछे आना है, फिर आपको सामने जाना है। इसे 10 बार करेंगे। गए,
आए, आप रुक भी सकते हैं इसमें, अगर आप सामर्थ्य हैं तो आप सामने पैरों को ऐसे रोक भी सकते हैं ऐसे। फिर पीछे आराम से, फिर आगे और फिर पीछे। ये आपको 10 बार अभ्यास को करना है। और जब आप 10 बार इस अभ्यास को करते हैं तो आप देखेंगे कि पेट के ऊपर बड़ा ही शानदार जो दबाव है आपको अनुभव होता है। आइए चलते अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पेट को कम करने के लिए है। और दोनों पैरों को आपको गति के साथ ऊपर लेके जाना और गति के साथ में नीचे लेके आना, ऐसे एक ऐसे। ध्यान में रखिए पैर आपकी ज़मीन से स्पर्श नहीं होनी चाहिए, पैर है वो आपकी ज़मीन से स्पर्श नहीं होनी चाहिए। और आपको गति के साथ में ऊपर और गति के साथ में नीचे, ऐसे ऐसे। जी, ये अभ्यास अगर आप करते हैं तो पेट पे बड़ा ही शानदार जो दबाव है, तनाव है, वो आपको महसूस होता है। गति के साथ में आपको ऊपर लेके जाना और गति के साथ में आपको नीचे लेके जाना। जो युवा चाहते हैं कि हम गति के साथ और तेजी के साथ पेट को लॉस करें, यही अभ्यास अपन एक एक पैर से दोहराएंगे। आप ही साधक ऐसे होते हैं जिनको दोनों पैरों से कर पाने में थोड़ा मुश्किल का अनुभव होता है और वो कष्ट का अनुभव करते हैं। तो चलिए एक एक पैर से किस प्रकार से दोहरा सकते हैं इस अभ्यास को। इस प्रकार से आपको एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, ऐसे, ये और ये, ऐसे ऐसे आप अभ्यास को दोहरा सकते हैं। मतलब आपको एक पैर को ऊपर और एक पैर को नीचे रखना है और इस प्रकार से आपको अभ्यास को दोहराना है। और आप 10 से 15 के हाथों में दोहरा सकते हैं। ज़्यादा फायदे अगर आप अनुभव करना चाहें तो आप इसको अधिकतम समय पर भी दोहरा सकते हैं। आइए अब योग सत्र की आखिर में थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे उठाइए, बैठने कीजिए। चलिए बाएं तरफ उठ जाएंगे, बाएं तरफ से करवट लेते हुए उठ जाना है। और योग सत्र के आखिर में सभी सनातन धर्म एवं संस्कृति में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम श्री राम प्रभु से यही कामना करते हैं हमारा कल्याण हो, हमारे दुख हरो, कष्ट हरो, तकलीफ हरो, काल हरो और हमारा कल्याण करो। साथ ही साथ सनातन में विश्वास रखने वाले समस्त व्यक्तित्वों का कल्याण करो। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सनातन जो परंपरा है, ऋषि जो परंपरा है, योग परंपरा है, वो संपूर्ण मानव जाति का आधार है। और जो व्यक्तित्व है सनातन संस्कृति से साथ में जुड़ा हुआ है, सनातन संस्कृति के विकास में, उसके उत्थान में, उसके उद्धार में नियमित रूप से अग्रसर रहता है, उन सभी के कल्याण की हम कामना करते हैं। और आज की योग सत्र को मैं नरेश कुमार सैनी अपने साथी मनोज कुमार चौकीदार के साथ यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।